हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 5वां लेक्चर कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट किया है, तो 4 लेक्चर जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से जाके देख सकता है। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक बालू के कण की त्रिज्या 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर है। ठीक है, एक बालू के कण की त्रिज्या 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर है। इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्राम में होगी। ठीक है, एक रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बालू का कण है उसका जो रेडियस दिया हुआ है 1.6 इंटू टेन की पावर -4 मीटर है। अभी इसको क्या पूछ रहा है, एंगस्ट्राम में पूछ रहा है, एंगस्ट्राम में। तो हम लोगों को पता है कि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्राम होते हैं, मैंने थियरी में भी पढ़ाया है इसको, जो मेजरमेंट का फर्स्ट लेक्चर है उसमें पढ़ाया है। एक एंगस्ट्राम में होता है 10 एंगस्ट्राम। ठीक है, एंगस्ट्राम को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो 1 मीटर में 10⁻10 10⁻10 मीटर एंगस्ट्राम होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1.6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻10। अभी क्या हो जाएगा, ये एंगस्ट्राम में हो जाएगा। एंगस्ट्राम, मीटर को हमने एंगस्ट्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो 10 की घात 1 मीटर में 10 की घात 10 एंगस्ट्राम होता है, तो उसमें 10 की घात 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी जो इसका फाइनल आएगा 1.6 इंटू 10 की घात, 10 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 की घात -4 है और यहाँ पे 10 की घात 10 है। तो 10 में से -4 चला जाएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। तो आपका जो आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻6, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या होगी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है ना वो सभी सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या बोला, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 10⁻�6। इसका जो राइट आंसर है 10 की घात 6, इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम निकालते हैं कि 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या, नंबर नंबर ऑफ जीवाणुओं को, ठीक है, एटॉम्स में लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एटॉम्स इन 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/10 की घात-6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 माइक्रोन में 10 की घात-6 मीटर है और जीवाणुओं का जो साइज है 1 माइक्रोन है। ठीक है, तो 1 मीटर में जब इसको करेंगे तो ये 10 की घात-6 नीचे आ जाएगा, तो बराबर में क्या मिलेगा, 10 की घात+6 हो जाएगा जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो। ठीक है, तो 10 की घात 6 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, देखिए यहाँ पे कि किसी तारे से पृथ्वी तक आने में
5 वर्ष लगते हैं। तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में बताइए। क्या क्वेश्चन है? किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं। प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं, तो तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइम बराबर कितना दिया हुआ है? 5 ईयर, 5 वर्ष ना। तो इसको हम लोग अगर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल क्या होती है? तो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश की चाल हम ऑटोमेटिक लेंगे। क्यों? यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे प्रकाश की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पृथ्वी तक प्रकाश के आने में, प्रकाश के आने में। तो प्रकाश अपनी चाल से ही चलेगा, उसकी एक चाल होती है। तो वो चाल हमें पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल के बारे में हमने अच्छे से बताया था आप लोगों को। और समय दे दिया 5 साल, तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको भी हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 साल को अगर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक 24 में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका आएगा आंसर। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 365 इंटू 24 इंटू 16 × 6 = 3600। ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1.57 इंटू 10⁹ कोटिमान के रूप में लिख सकते हैं। 1.57 इंटू 10⁻9। इतना हो गया हमारा समय। अभी हम लोगों को एक फार्मूला पता होगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को डी से अपॉन टाइम को टी से। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि टाइम का मान, सॉरी डिस्टेंस का मान पूछ रहा है। तो डिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टी। तो वेलोसिटी का मान कितना आया? 1.57 इंटू 10⁹9 और समय, सॉरी ये समय का मान हो गया, ये समय का मान आया इतना। और वेलोसिटी का मान 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 3 इंटू, कैलकुलेटर का यूज करते हैं अभी। 3 × 1.57, 3 इंटू 1.57 कितना हो गया? 4.71। 4.71 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा? 4.71 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है। 10⁻17 यहाँ पे हो जाएगा। 10⁻17 मीटर हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है? किलोमीटर में पूछ रहा है।
यहाँ पे किलोमीटर में पूछ रहा है, तो जब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 सॉरी 4.71 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा, जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, आप लोगों को मैंने बताया था। तो यहाँ पे 10 की घात हो जाएगा 14 मीटर। ठीक है, तो 4.71 जिसमें भी आ रहा है तो वो आपका राइट आंसर होगा। 4.71 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, 4.71 है और ये 4.73 है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। इनटू 10 की घात यहाँ पे 13 आ रहा है, हम लोग का 14 आ रहा है। हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ होगा, कन्वर्जन में आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, बट प्रोसेस उसका यही है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा ये, किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, लीटर किस पद्धति का मात्रक है। तो लीटर जो है मीटरी पद्धति का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, लीटर मीटरी पद्धति का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि बर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम माप क्या होती है, अल्पतम माप क्या होती है। तो बर्नियर कैलिपर्स की जो अल्पतम माप होती है, लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 0.01 mm। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर काम करता है। स्क्रू गेज किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये पेज के सिद्धांत पे यानी कि स्क्रू के सिद्धांत पे काम करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। स्क्रू गेज स्क्रू के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सार्थक अंक मैंने बताया था आप लोगों को, तो वो वीडियो आप लोग थियरी जाके देख लेना, सार्थक अंक और कोटिमान का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है कि 0.0001 में कितने सार्थक अंक हैं। तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक होंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, इसमें एक सार्थक अंक होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर अशून्य अंक से पहले जीरो है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे एक, ये अशून्य अंक है एक, तो एक इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग थियरी जाके देख लेना, काफ़ी अच्छा बताया था मैंने, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, 0.06050 में सार्थक अंकों की संख्या है, 0.060। तो इसका रूल्स क्या है, अशून्य अंक के पहले का जीरो नहीं काउंट किया जाता, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे अशून्य अंक मिला 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा 4 हो जाएगा। तो 4 किस में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 53 है कि यूरेनियम का परमाणु द्रव्यमान 3.7 इंटू 10 की पावर -25 है, किलोग्राम है। यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान कोटिमान में होगा। ठीक है, यहाँ पे यूरेनियम परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है 3.7 इंटू 10 की पावर -25। अभी पूछ रहा है इसका कोटिमान कितना होगा, कोटिमान कितना होगा। तो कोटिमान के रूप में ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक कोटिमान के रूप में, ये तो हम इसको कोटिमान में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 की पावर -25 इसका कोटिमान होगा। बट एक रूल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जो बेस वैल्यू है वो 3.16 से ज़्यादा है तो कोटिमान में एक जोड़ देते हैं, तो कोटिमान में 10 की पावर -25 प्लस एक करेंगे तो 10 की घात -24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3.16 से अगर बड़ा होता है तो इसमें कोटिमान में एक जोड़ देते हैं। सार्थक अंक और कोटिमान का लेक्चर काफ़ी अच्छे से बताया था मैंने, तो वो जाके आप लोग देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि 4270 का कोटिमान है, 4270 का कोटिमान है, तो कोटिमान कैसे निकालेंगे इसका, 4270 को 70 कैसे लिखेंगे, 4.27 इंटू 10 की घात
कितना हो जाएगा 1 2 3। बाईं तरफ से जितना अंक छोड़ के हम लोग लगाते हैं उतना काउंट करके 10 की घात में रख देते हैं, और दाईं तरफ से एक अंक छोड़ के हम लोग दशमलव लगाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3, 3 अंक छूटा है तो 10 की घात 3 आ जाएगा आपका कोटि मान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 10 की घात 3। ये 103 नहीं है, 10 की घात 3 है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो हीट का जो मात्रक है जूल होता है, कैलोरी होता है, अर्ग होता है। ठीक है, न्यूटन जो है ऊष्मा का मात्रक नहीं है। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन बल का मात्रक है। ठीक है, तो न्यूटन जो है वो बल का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में कितने मात्रक होते हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एसआई पद्धति में कुल मात्रों की संख्या कितनी है? तो एसआई पद्धति में हमने कितने मूल मात्रक बताए थे? 7। ठीक है, जो मूल मात्रक होते हैं वो एसआई पद्धति में होते हैं, तो मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। ठीक है, मूल मात्रकों की संख्या पूछ रहा है तो मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का तापमान निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? सूर्य का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? प्लेटिनम थर्मोमीटर, पायरोमीटर, गैस थर्मामीटर, वेपर प्रेशर थर्मामीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पायरोमीटर से सूर्य का तापमान मापा जाता है। जहां भी अगर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है तो वहां पे हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि विद्युत आवेश के अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत आवेश का एसआई यूनिट पूछ रहा है। एसआई यूनिट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि विस्थापन है अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी, मध्यम दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो विस्थापन मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई वेग, कोई कण ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो इसका जो विस्थापन निकालेंगे हम लोग, यहाँ से ये दूरी है विस्थापन हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक की जो गैप है वो विस्थापन होगा। अगर दूरी निकालेंगे तो इस पूरे जर्नी को हम लोग मेजर करेंगे दूरी निकालने के लिए। तो विस्थापन क्या है? न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल और वस्तु का विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं हम लोग और वस्तु उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है, मूव करने लगती है, तो वहाँ पे कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। कार्य धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर दिशा विपरीत हो जाए तो कार्य ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पारसेक किसका मात्रक है? खगोलीय दूरियों का, नाभिकीय दूरियों का, समय का, एंड सुपरसोनिक गति का। तो पारसेक को क्या है? दूरी का मात्रक है, बट एक खगोलीय दूरी से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पारसेक से हम लोग खगोलीय दूरी मापते हैं। बहुत ही ज़्यादा दूरी मापना रहता है तो पारसेक का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि एक पारसेक का जो मान होता है वो कितना होता है? पूछ रहा है कि एक पारसेक का मान कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और एक प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, जबकि इस क्वेश्चन को बहुत बार बताया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10 की घात 15
मीटर। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, जड़ तो आगुणों का मात्रक है। जड़ तो आगुणों का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम स्क्वायर पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो जड़ तो आगुणों का जो मात्रक होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर। यहाँ पे पर रहेगा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है इसका जड़ तो आगुणों का मात्रक। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। इसका जो राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, किलोग्राम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, किलोग्राम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, कि एसआई पद्धति में ताप का मात्रक होता है। ठीक है, ताप का मात्रक हमें पता है, सेंटीग्रेड भी है, डिग्री सेल्सियस भी है, केल्विन भी है, एंड फ़ारेनहाइट भी है। ये चारों ताप के मात्रक है, बट ये पूछ रहे एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या है। तो एसआई पद्धति में ताप का मात्रक केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एसआई पद्धति में ताप का मात्रक केल्विन होता है। तो ये था आज का लेक्चर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।